हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो मेरी पर्सनल स्टोरी है और कैसे कुछ चीज़ों ने मुझे एग्ज़ाम के पहले नर्वस भी किया, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैंने उस नर्वसनेस और एंजाइटी को ओवरकम करके अपने जेईई एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 161 कैसे हासिल करी और कैसे आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हो और फाइनली अपने एग्ज़ाम में एक बेहतरीन रिज़ल्ट ला सकते हो। तो जैसा कि उस समय पे होता था, काफ़ी स्टूडेंट्स को अपने छोटे टाउन में सेंटर नहीं मिल पाता था, तो एक बड़े शहर में सेंटर आ जाता था। तो हमारा भी सेंटर था अहमदाबाद में और मुझे याद है कि हम वहाँ पे एक रात पहले ही पहुँच गए थे ताकि हम अगले दिन जल्दी अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच पाएँ। 7 बजे तक पहुँचना होता था। और यस, अहमदाबाद उस समय पे मई का महीना था तो काफ़ी गर्म भी होता है। तो आई रिमेंबर कि हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे ही थे और कुछ इस तरह का माहौल था। एग्ज़ाम सेंटर एक छोटा सा स्कूल था जो कि 4 स्टोरी का स्कूल था और एक कंपाउंड था, छोटा सा कंपाउंड था, लेकिन उसमें बहुत भीड़ थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आसपास के छोटे शहरों से, इवन कोटा से भी कई स्टूडेंट्स आए हुए थे। एंड व्हाट आई सॉ वाज दो स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग समथिंग, है ना। उनके हाथ में बुक्स थी, उनके हाथ में नोट्स थे और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं बिलीव करता था कि चलो जितनी प्रिपरेशन हो गई है एक बार के लिए ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पे क्या ही बदल जाएगा। तो यस, लुकिंग एट दैट, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी तरफ देखा कि तेरे पास कोई नोट्स या लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ चीज़ें क्यों नहीं है। फिर मैंने ये भी देखा आसपास में किस तरह से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्लूकॉन डी पिला रहे हैं, है ना। ग्लूकॉन डी का बड़ा डब्बा अभी जस्ट ख़रीदा, उसको पानी में घोल के पिला रहे और साथ ही साथ बादाम खिला रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें देख के मैंने भी अपने पेरेंट्स की तरफ देखा कि आप भी ऐसा कुछ लाए नहीं है, आप भी अपने साथ एटलीस्ट ड्राई फ्रूट्स लेके आते। बट यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दीज थिंग्स एट लास्ट मोमेंट डोंट रियली हेल्प यू दैट मच, है ना। मतलब आपकी जो मेंटल स्टेट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप का रूटीन वगैरह उतना मैटर भी नहीं करता है ना। जैसे हम लोग जब रात में पहुँचे थे अहमदाबाद, तब आई वॉज एक्सपेक्टेड टू स्लीप इन अ होटल रूम, राइट। और यार ऐसा होता है कि हम तो एग्ज़ाम से पहले अपने खुद के बिस्तर में भी अच्छे से सो नहीं पाते एग्ज़ाम की टेंशन के चलते। तो किसी और बेड पे होटल में किस तरह से, मतलब मेरे को तो प्रॉपरली नींद भी नहीं आई थी। आई थिंक आई जस्ट स्लेप्ट ऑन टाइम, बट फिर भी होता है ना कई बार आपको रात भर नींद ही नहीं आती, वैसे उस तरह की स्टेज में था मैं। बट चलो, एग्ज़ाम सेंटर पे हम टाइमली पहुँचे और वहाँ पे हमने ये माहौल देखा। एज आई सेड, स्टूडेंट्स के अलावा वहाँ पे कई बार क्या होता था, कोचिंग के टीचर्स भी आते थे अपने बच्चों को लास्ट मोमेंट पे विश करने। तो हमारे कोचिंग के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, हमने भी उनके आशीर्वाद लिया। और ये सारी चीज़ें देख के कहीं ना कहीं एक बार वो सारी भीड़ देख के कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ जाती है। इवन इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ नॉट ईजीली नर्वस, लेकिन कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस और एंग्जाइटी आपको हिट करने लगती है, आपके अंदर समाने लगती है। तो ये भीड़ को देखकर, बच्चों का वो जो रिवीजन करना देखकर, बच्चे किस तरह का लास्ट मोमेंट पे खा रहे हैं पी रहे हैं वो देखकर, साथ ही काफ़ी नर्वस हो गया था। फिर मुझे एक स्टूडेंट दिखा जो कि काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। उसने अपने वॉकमैन पहन रखा था। उस समय तो आईपॉड भी नहीं आया था, तो वॉकमैन का ज़माना था वो, और वॉकमैन पहन के वो आराम से इधर उधर घूम के चिल कर रहा था। तो मैंने किसी से पूछा, ये क्या, मतलब ऐसा क्या सुन रहा है, हाउ इज़ ही सो रिलैक्स्ड। तो बेसिकली वो कोटा का स्टूडेंट था और उसके किसी मित्र ने बताया कि वो लास्ट मोमेंट पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपनी कैसेट में लेके आया और उन्हें रिवाइज कर रहा है। तो यस, दैट वाज वन मोर थिंग विच मेड मी मोर एंड मोर एंशियस। साथ ही साथ देखो, हमारे टाइम पे क्या होता था कि जो एक साल कोई भी लिमिट नहीं थी, अटेम्प्ट की कोई भी लिमिट नहीं थी। यूजुअली बच्चे 12th के बाद ही प्रिपरेशन करते थे। मेरे ग्रुप के स्टूडेंट्स तो फ्रेशर थे, मैं भी फ्रेशर था। बट 12th के बाद 1 साल 2 साल ड्रॉप करना भी बहुत कॉमन था, है ना। 2 साल तो लगते ही है जेईई जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो 2 साल के ड्रॉप करना बहुत ही कॉमन था। और कई बच्चे 3-4 साल भी ड्रॉप कर लेते थे। उस समय काफ़ी कॉमन था कोटा में भी और दूसरे शहरों में भी, कि आप 3-4 साल भी 12th के बाद में जेईई एग्ज़ाम के लिए ही बार बार ड्रॉप ले रहे हो। तो चलिए ठीक है, ये सारा अपना कंपटीशन था मेरे
होम टाउन का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो काफ़ी छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही था, एक लोकल इंस्टीट्यूट ही था, और उसमें करीब 80 बच्चे थे, और पूरे ड्रॉपर्स वगैरह फ्रेशर्स सब मिला के 80 यू कैन से सीरियस कैंडिडेट्स थे जो कि रेगुलरली कोचिंग आते थे। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, कुछ वो 2 साल के ड्रॉपर्स भी वहाँ पे थे। इन ड्रॉपर्स ने हर टेस्ट सीरीज़ में मुझसे बेटर रैंक ली थी। जो लास्ट में कुछ 7-8 टेस्ट सीरीज़ हमने दिए थे, उनमें भी वो टॉप 3 में ही आते थे। आई वॉज बेयरली एबल टू गेट इन टू टॉप 10। एक बार मैं टॉप 5 में ज़रूर आ गया था अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही टेस्ट में। तो चलो ठीक, इट वॉज गिवन दैट ये लोग बेटर रैंक लाएंगे मुझसे डेफिनेटली। और किस तरह से हमने फिर अपने एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया। हॉल तो क्या बोलो, वहाँ पे बस रूम्स थे। इट वाज अ वेरी स्मॉल स्कूल बेसिकली। ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था उस समय, और वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा 4th फ्लोर पे टेस्ट है। मई की गर्मी है, 4th फ्लोर पे थे हम लोग। ऊपर शेड लगे होते हैं ना, किस तरह से ऊपर टिन शेड्स थे, प्रॉपर छत भी नहीं थी, एसी तो भूल ही जाओ। मेरी सीट थी कुछ इस तरफ खिड़की के पास में, और वहाँ से धूप भी आ रही थी। बहुत ही अच्छा, मई के टाइम पे धूप के अलावा आपको क्या चाहिए होता है। और फ़ैन भी मेरी सीट से थोड़ा पीछे की तरफ था, है ना। मेरी सीट फ्रंट वाली सीट थी, मतलब एवरीथिंग यू कैन इमेजिन वाज गोइंग रॉन्ग ऑन दैट डे। एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, है ना। आप सोए नहीं हो ढंग से, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपने रिवीजन किया नहीं है लास्ट मोमेंट पे। और चलो ठीक है, आपकी सीट भी आपके हाथ में नहीं होती है, आपको जहाँ पे बिठाया जाता है वहीं पे बैठना होता है। सो वी स्टार्टेड राइटिंग आवर एग्ज़ाम्स। अपने एग्ज़ाम में मैं पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। इनफैक्ट ऐसा होता है कि यार एक बार एग्ज़ाम में घुस जाओ ना, तो आपको आसपास में ध्यान नहीं देना होता है। देखो, शुरू के 4-5 मिनट तो आपको हर एग्ज़ाम के शुरू में लगेगा क्या कितना सारे क्वेश्चंस हैं, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। जेईई एग्ज़ाम इज़ फेमस फॉर गिविंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग ऑफ द पेपर, है ना। तो वो उस तरह का कुछ चल रहा था, बट स्टिल आई केप्ट एट इट। पेपर तो करना ही था। पेपर करते करते कई बार हम आसपास भी देखते हैं, तो मैंने भी पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ के देखा, तो वहाँ पे 2 ड्रॉपर्स थे जो हमारे इंस्टीट्यूट में मुझसे बेटर रैंक ला रहे थे। और आई जस्ट वांटेड टू हैव अ लुक एट देयर फेसेस, हाउ कॉन्फिडेंट दे आर, एंड दिस इज़ वेयर आई गॉट टू नो कि प्रेशर आपके साथ क्या कर सकता है। सो बहुत ज़्यादा पसीने में, बहुत ज़्यादा नर्वस, ऑल्दो मेरी सीट खिड़की के पास धूप के सामने थी। मई का महीना है, टिन शेड वाला रूम टॉप फ्लोर पे अपने को मिला हुआ है, तो कितनी गर्मी होगी आप रियलाइज़ कर सकते हो। तो मैंने ये देखा कि जो इंसान उस मोमेंट पे नर्वस हो जाता है, जो इंसान उस मोमेंट पे उन 3 घंटों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सोच लेता है, एंग्शियस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ ही जाता है। क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, एंड यू वोंट बिलीव इट, बट ऑल दोज टॉपर्स, ऑल दोज टॉप 3 टॉप 5 स्टूडेंट्स जो मुझसे हर टेस्ट में ऑलमोस्ट 30-40 नंबर ज़्यादा ला रहे थे, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि आईआईटी उनके लिए डिसाइडेड था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने कुछ उनमें से आईआईटी चूक गए, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अपने बेटर आईआईटी के चांसेस से चूक गए। एंड मेरा एज अ फ्रेशर ऑल इंडिया रैंक 161 आ गया, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में उस समय पे बेस्ट था, क्योंकि हमारा एक छोटे टाउन से छोटा सा इंस्टीट्यूट, लोकल कोचिंग से ही मैंने अपनी जेईई की प्रिपरेशन करी थी। सो दैट इज़ द मोमेंट आई रियलाइज्ड, दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई टर्न्ड अराउंड। एंड जब मैंने देखा कि उनके फेसेस कितने ज़्यादा एंग्शियस दिख रहे हैं ना, कई बार अपन अपनी एंग्जाइटी, नर्वसनेस को छुपाने की भी कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने चेहरे से वो दिख जाता है। तो दैट इज़ द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि नहीं, कुछ तो अलग है, मैं कुछ तो अलग कर रहा हूँ। तो बच्चों, आपको भी यही एक चीज़ पकड़ के चलनी है कि अपने एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन, एंड स्पेशली एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के दिन, एंग्जाइटी और नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। इफ़ यू मेक दैट हैपन, अगर वो आप करवा लेते हो, तो देखो आपको अपने एबिलिटी का 80% ही मिलेगा। अगर आपकी 100% स्कोर करने की एबिलिटी है, तो आप एंग्जाइटी की वजह से 20% लूज़ कर जाओगे। बट इफ़ यू आर केयरलेस, है ना, नॉट केयरलेस इन द सेंस आप एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुँचे हो,
But if you don't care about it, if you're carefree, and if you guys are really इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही है, आपने ये सब्जेक्ट्स अपनी इच्छा अनुसार लिए हैं, आपने ये सब्जेक्ट्स अपनी मन से लिए हैं, और आप इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो, मतलब वहाँ पे ये सब्जेक्ट्स की भी एप्लीकेशन होने वाली है। तो अगर आप उस माइंड सेट से, उस पॉजिटिविटी से, जैसे एक चीज़ मुझे याद है कि एग्ज़ाम हॉल से पहले मुझे फील हो रहा था यार कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड स्पेशली फॉर फिज़िक्स। फिज़िक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड स्टिल इट्स। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि किस तरह के क्वेश्चन फाइनली फिज़िक्स में आएंगे, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, बट वही बात है, कोई कंसेप्ट आता है, कोई कंसेप्ट नहीं आता है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एट दैट पॉइंट, और वो एक एक्साइटमेंट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ जब आप पेपर को एम्ब्रेस करते हो तो आपका पेपर सच में अच्छा जाएगा। एंड अगर आप अपनी नर्वसनेस और एंग्जाइटी में गिर जाते हो, डूब जाते हो उसमें, तो वही बात है कि आप 100 में से कुछ 80% ही अपना स्कोर कर पाओगे। मेरे ख्याल से अगर आप अपने केयर फ्री एटीट्यूड के साथ, है ना, और लास्ट मोमेंट रिवीजन से सच में कुछ नहीं होता है, वो दिखावटी होता है। जब भी आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे किसी को देखें लास्ट मोमेंट रिवाइज करते हुए, तो बिकम केयर फ्री, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अ लॉट एटलीस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा। बट आप अपने कंफर्ट में, आप जिस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर लिखें एक्साइटमेंट और फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, सो दैट आप अपना 100% नहीं 120% करके आए, है ना। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिविटी का और नर्वसनेस का हिसाब बैठता है कि आप अपना 20% बेटर करके आएंगे अगर आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलेंगे, है ना। इफ़ इट इज़ अगर आपको नर्वसनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरकम कर जाती है, तो वही बात है, ध्यान रखना है अपने आप को, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। एग्ज़ाम के 7 दिन पहले मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपनी माइंडसेट पे बहुत ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा एंग्शियस या नर्वसनेस फील करते हैं, आई ऑल्सो यूज़ टू डू एंड आई स्टिल डू मेडिटेशन, है ना, 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का मेडिटेशन, थिंकिंग नथिंग बट अबाउट योर पॉजिटिविटी, योर मेंटल वेल बीइंग विल हेल्प यू अ लॉट बच्चों। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है और आप इसे अपने एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन भी अप्लाई करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप यू डू योर बेस्ट, है ना। अपना बेस्ट करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, तो आप अपना बेस्ट करके आएंगे, यही मैं विश करता हूँ। थैंक यू सो मच।